हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ पछूंगे। गुड मॉर्निंग। जैसा कुछ है नहीं भैया, मार्केट गिर रही है गजब तरीके से। क्या हुआ है बिटकॉइन के अंदर, कहाँ हम देख सकते हैं सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के अंदर, क्या ट्रेड देख सकते हैं। ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो कल की वीडियो की सबसे पहले मैं लेके चलूंगा। SEI कॉइन में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपको ट्रेड शेयर करी थी भाई। ट्रेड शेयर करी थी, लेकिन भाई किस्मत देखो, तुम किस्मत देखो भाई। ट्रेड यहाँ शेयर करी, कॉइन काफी ऊपर चला गया, मार्केट ने क्रैश किया। और तुम देखोगे ये प्राइस भाई कहाँ तक आया, 0.1912 के आसपास तक प्राइस आया। हमारी एंट्री थी 0.1894, यानी 10-12 पॉइंट से हमारी एंट्री रह गई। अगर एंट्री हो जाती, किस्मत का खेल ऐसा रहा कि भाई ये एंट्री फिल नहीं हुई हमारी, एंट्री हिट हो जाती तो भाई दोबारा से वहीं तक पंप पे कर चुका है। एंट्री हिट नहीं हुई, काफी इंतजार किया, तो किस्मत कभी कभी भाई ऐसे भी कर देती है कि सी कॉइन में हमारा जो लक है, जो एक ऑल्ट कॉइन चल रहा है ऊपर, जो इस डंप में खड़ा हुआ दिख रहा है, उसकी फ्यूचर ट्रेड हमारी ओपन नहीं हुई। बाकी कोई हमारा फ्यूचर ट्रेड में कोई एसएल वगैरह हिट हुआ नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात हमें है नहीं। स्पॉट वॉलेट की बात मैं जरूर करूंगा कि स्पॉट वॉलेट में काफी ज्यादा ऑल्ट कॉइन डाउन डाउन हो गए हैं, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा गिर गई है पिछले 24 घंटे के अंदर। स्पेसिफिक रात बात करूं तो 9:30 बजे के आसपास। अब बिटकॉइन में टोटल में कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, बिटकॉइन में कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, वो चीज जानने की आगे कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हताश है मार्केट, बिल्कुल भाई हताश होने वाली बात है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस तो अभी चल नहीं रहा था, कल से चला है, थोड़ा सा करेक्शन ली है थोड़ी सी, तो वो भी नेगेटिव की तरफ ही आई है, करेक्शन ही आई है। कोई ऐसा सच कोई पॉजिटिव हमें मूव देखने को नहीं मिला। पहले पॉजिटिव मूव देखने को मिला, बिटकॉइन का प्राइस 1,06,600 चला गया, लगा कि भाई चलो अब अच्छा है, 7 पे आ गया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, साइडवेज चलेगा। लेकिन उसके 2 घंटे बाद ही, 4 घंटे बाद ही क्रैश हमें देखने को मिल गया। फिलहाल एक जो बड़े टाइम फ्रेम में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिटकॉइन का सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो 1,02,500, जो मैंने पहले भी बताया आपसे 5 दिन पहले, जब बिटकॉइन यहाँ घूम रहा था समवेयर अराउंड। तो $1,02,500 से लेके 1,01,500 तक का मैं पूरा ये एरिया कंसिडर कर रहा हूँ कि बिटकॉइन के लिए सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए मार्केट का किसी भी हालत में। इन केस ये सपोर्ट टूट गया भाई, तो फिर हम थोड़ा सा इस FVG में बीच वाले सेंटर तक जा सकते हैं, जो कि है आपका $1,00,000। अभी लगातार 41 डेज ऐसे हो चुके हैं बिटकॉइन के अंदर। फंडामेंटली बात करूं तो मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अभी दिखाऊंगा तुम्हें न्यूज, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि भाई ये प्राइस के साथ ये चीज मैच हो रही है, जैसी न्यूज चल रही है मार्केट में। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा करेक्शन मोड में चलता हुआ सा दिखाई दे रहा है हमें। सच कोई पॉजिटिव और इतना कोई अच्छा मूव हमें बिटकॉइन के अंदर दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। बिटकॉइन में नहीं दिख रहा है तो ऑल्ट कॉइन में तो भाई ऑब्वियस सी बात है, दिख ही नहीं रहा। सेंटर तक हम जा सकते हैं, 1,00,000 हम सपोर्ट एरिया कह सकते हैं कि बिटकॉइन के लिए बहुत बढ़िया है। सेंटर तक जा सकते हैं। इन केस 1,02,500, 1,01,500 नीचे की तरफ टूटता है, तो हम जा रहे हैं भैया 1,00,000 की तरफ, ठीक है। वो एरिया है फिर। और कुछ वर्स्ट ही हो गया भाई सिनेरियो, तो फिर 95 और 93 है। लेकिन 95 93 की बात करना भी दूर है, अभी नहीं करेंगे बात इसकी। ना ही दिमाग में डालेंगे कि भाई अभी ये 95 92 आ रहा है, क्योंकि ट्रेड करनी है तो जहां चल रहा है मार्केट वहां हमें ध्यान लगाना जरूरी है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। 41 डेज हो चुके हैं जब बिटकॉइन लगातार $1,00,000 के ऊपर टिक चुका है। अब एक बार हम देखेंगे टोटल मार्केट कैप, टोटल में क्या चल रहा है। टोटल भाई सपोर्ट लेवल पे आई है अपने। टोटल ये डे के टाइम फ्रेम में है, टोटल का जो सपोर्ट है, पिछली जो कैंडल है लगभग 3.12 ट्रिलियन को आज का रात भी टच किया है। वहां से बाउंस करके $3.16 ट्रिलियन पे जो मार्केट है वो गई है। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप भी रात के टाइम पे हैक हुआ है, फिशिंग हुआ है। अगर कॉइन मार्केट कैप को खोल रहे हो, मैंने इसलिए आज कॉइन मार्केट कैप नहीं खोली है, क्योंकि जब मैं उसे खोल रहा हूँ तो उस पर फिशिंग अटैक दिखा रहा है। तो रात शाम के टाइम कल फिशिंग अटैक हुआ है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, जहां आप सारा डेटा वगैरह चेक करते हो क्रिप्टो का, तो उसे मत प्ले आउट करना, उसे खोलना मत अभी, ठीक है। ये चीज को मैं बता रहा हूँ। ये अपने सपोर्ट की तरफ आती दिख रही है, यहाँ FVG का सपोर्ट लेते हुए दिखेगा भाई। डेफिनेटली पहले इसने बाउंस बैक लिया है, देखो यहाँ मार्केट पंप करी थी टोटल, FVG पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, दोबारा FVG पे आ रहा है, तो इस बार हम सेंटर तक लगा सकते हैं $3.06 ट्रिलियन तक। अभी चल रहा है 3.16 ट्रिलियन, सपोर्ट है $3.06 ट्रिलियन तक। यहाँ तक इनकेस ये हिट करता है तो यहाँ से बहुत सारी अल्टीमेट ट्रेड बन जाएंगी, जो फ्यूचर में पैसे पड़े हुए हैं USDT वाले, उनका इस्तेमाल करके अच्छा बेनिफिट उठाया जा सकता है। इनकेस अभी तक सपोर्ट स्पॉट में तो भाई ज्यादा कुछ बच ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा कुछ बाइंग वाइंग का क्या करोगे, थ्रीम वगैरह में आपने कर ली होगी बाइंग, और बाकी ऑल्ट कॉइन आप लेके बैठे हो, तो थ्री में इतनी बाइंग नहीं देख रहे हो, देख रहे हो तो बता देना, ठीक है। ये है भैया अपना कौन सा बिटकॉइन की डोमिनेंस। डोमिनेंस बिल्कुल टॉप पे जा चुकी है अगेन दोबारा से। अच्छी खासी गिर गई थी भाई, ये देखो 4 दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 दिन में इसने पूरा कवर अप कर दिया था। कितने दिन का ये दिन गिन लो, अब कितने, एक एक दिन करके गिनोगे तो धीरे 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 बढ़ी थी भाई। पूरे 2 महीने, 1 1.5 महीने लगा दिया होगा इसने, लेकिन 6 दिन में सब कुछ कवर कर दिया। फिर धीरे 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 ये बढ़ चुकी है, लगभग लगा दिया 1.5 महीना इसने ऊपर तक बढ़ने में, उसी लेवल तक पहुंच चुकी है। अब ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है भाई डोमिनेंस के लिए। क्या यहाँ डबल टॉप बन के नीचे गिर जाएगी, क्या इसको ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट करेगी तो कहां तक जाएगी, ब्रेकआउट करेगी तो कहां तक जाएगी, ब्रेकआउट करेगी तो कहां तक जाएगी, ब्रेकआउट करेगी तो
यहाँ तक जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। ये 65 और 67 का जो एरिया है ना, ये वाला, ये जो एफवीजी है, 65 और 67 का जो एरिया है, ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ तक जाएगी। उसके अलावा 67 से ऊपर तो फिर धराशायी है, 67 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, ये वाला लेवल 67 कह सकते हो आप, 65.09 चल रही है, 2% का और इसमें आप लगा सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि 2% और डोमिनेंस डोमिनेंस बिटकॉइन की बढ़ सकती है। 2% में जितने भी ऑल्ट क्रैश होंगे उतने हो जाएंगे, उसके बाद तो ये गिरनी लाजमी है भाई। ठीक है, ये डोमिनेंस पॉसिबली यहाँ से अच्छे रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंची है, एक बारी में नहीं टूटेगा ऐसे। इन केस कोई ट्रम्प न्यूक्लियर वॉर ना छुड़वा दे, कुछ ना करवा दे भाई, ऐसी कुछ नेगेटिव न्यूज ना आ जाए तो टूट सकती है, अदरवाइज नहीं टूटेगी। पॉसिबली इसको टेस्ट करके फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये चीज अभी दिख रही है। अगर आप थोड़े से और जाओगे इथेरियम वगैरह को देखो, इथेरियम क्या ही देखोगे जब आपको वहीं दिखा दिया मैंने। ये है टोटल, टोटल अपने सपोर्ट पे आ रही है ऑलमोस्ट। डोमिनेंस वहाँ थोड़ा सा गैप है, यहाँ टोटल में थोड़ा सा गैप है। बिटकॉइन 1,02,000, 1,01,500 के आसपास तक मैंने आपको बता दिया है। इथेरियम वगैरह की भैया बिल्कुल अपने, बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। इन केस गिरते हैं तो भैया 2188 तक आप इथेरियम को देख सकते हो। अगर जाता है ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, स्पॉट वॉलेट में तो भाई तुम अकोमोडेशन देख ही रहे हो कितनी गजब तरीके से हो रही है। काफी लंबे टाइम से इथेरियम इसी रेंज में मूव मूव कर रहा है। पॉसिबली ये बाउंस बैक एरिया इथेरियम के लिए होना चाहिए यहाँ से ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मार्केट का हाल ऐसा चल रहा है, तुम न्यूज़ देखोगे भी भाई पागल हो जाओगे कि न्यूज़ में मार्केट में चल क्या रहा है। ईटीएफ्स का डेटा बुलिश दिख रहा है, अभी थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, लाल दिख रहा है, बिंदी सी लाल बनी हुई है, लेकिन ये शाम थोड़ी देर में 1.5-2 घंटे में चेंज होकर बुलिश कन्वर्ट हो जाएगी। वह डेटा मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। अगर यहाँ हम इथेरियम का डेटा देखोगे, इथेरियम के डेटा में क्या दिख रहा है, इथेरियम लगातार बुलिश दिख रहा है, अकुमुलेशन लगातार इथेरियम की हमें देखने को मिल रही है। यहाँ आप देख सकते हो कितने धड़ल्ले तरीके से इथेरियम की बाइंग हो रही है, मल्टीपल टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, लोग बाग की बाइंग बनी हुई है। लिक्विडेशन अगर हीट मैप आप चेकआउट करोगे तो भाई लिक्विडेशन हीट मैप तो भाई 1,11,000 के आसपास भी बैठी हुई है, लिक्विडिटी 1,07,000 के आसपास भी बैठी हुई है। नीचे की बात करोगे तो 1,02,500 पे लिक्विडिटी बैठी हुई है, और फिर 98,000 के आसपास बैठी हुई है। तो ये 1,02,500 वाला जो एरिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के लिए बन जाता है कि यहाँ से पॉसिबली होल्ड करके बिटकॉइन ऊपर चले। ट्रेड कुछ बन रही है, अब ट्रेड का आ जाता हूँ बिटकॉइन में, जरा तुम्हें ये चीज भी दिखा देता हूँ कि बिटकॉइन में हो क्या रहा है। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि भैया ट्रेड मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। देखो, बिटकॉइन ने बिटकॉइन पहले कोई मूव नहीं ले रहा था, सच यहां से समझाने की कोशिश करता हूँ। बिटकॉइन ने करेक्शन लिया, फिर बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ऊपर की तरफ चला, लेकिन पहला वाला नहीं टूटा, बिटकॉइन की मार्केट नीचे आ गई। बिटकॉइन ने फिर ऊपर सपोर्ट इस लेवल को तोड़ने की कोशिश करी कि चलो एक लेवल टूट जाए जहां स्ट्रांग लगे मार्केट, ये लेवल टूट जाए ऊपर की तरफ, नहीं टूटा, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करी, मार्केट नीचे चली गई। फिर मार्केट ने इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट नहीं हुई, फेलियर हो गई, फिर नीचे आ गई, फिर और नीचे आ गई मार्केट। ये देखो लोअर बन रहे हैं, लोअर लोअर लोअर, ये सब लो ही बनते चले गए। फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, वो जो 2 घंटे की कैंडल बनी थी देखिए थी, 4 घंटे में कैंडल बढ़िया सी बाइंग आई, लगा कि भाई चलो मार्केट सस्टेन करेगी, लेकिन मार्केट में भाई फेक हुआ। तुरंत 15 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद डंप देखने को मिला, तो कितना देखने को मिला, ये जो पुराने लेवल थे इनसे भी नीचे ज्यादा क्लोजिंग हो गई। अब बिटकॉइन क्या कर रहा है, अब यहाँ हम करंट प्राइस पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। जब यहाँ सपोर्ट गिर गई है, मार्केट दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो बिटकॉइन ने यहाँ पहले ब्रेकआउट ऊपर की तरफ बाउंस दिखाया है, करेक्शन ली है। अब अगर यहाँ कोई क्लोजिंग इससे ऊपर हो जाती है, इससे ऊपर हो जाती है या इससे ऊपर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। 1,04,500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम फिर लॉन्ग लेने की पोजीशन में आ जाएंगे बिटकॉइन के अंदर। उससे पहले कोई लॉन्ग नहीं ले रहे हैं। यहाँ एफवीजी क्रिएट हुआ है, नीचे गई है, सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा है, तो इसको सपोर्ट लिया है तो इसके इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग करनी चाहिए, समवेयर अराउंड यहाँ क्लोजिंग करनी चाहिए। यहाँ क्लोजिंग जब हो जाएगी, थोड़ा सा बाउंस बैक लेगा, जो यहाँ पे पॉसिबली एफवीजी होगा जो क्रिएट होगा उस टाइम पे, वहां से हम लॉन्ग लेंगे पोजीशन। तो अभी लॉन्ग की हम वेटिंग में चल रहे हैं कि बिटकॉइन एटलीस्ट पहले इसको तोड़े, ऐसा ना हो कि भाई जैसे पुराने लोअर बनते चले गए ऐसे ही ये एक और लोअर बन जाए नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लोअर बन जाएगा तो लॉन्ग का फायदा क्या होगा। तो ये देखना जरूरी है कि पहले बिटकॉइन यहाँ साइडवेज चल के इसको ब्रेकआउट करे, यहाँ पहुंचे, यहाँ से रिवर्सल ले, जो नियर बाई एफवीजी होगा वहां से हम फिर पोजीशन लेंगे। ये पूरा दिमाग है भाई, ये लगाया गया, ये चीज मैंने आपको समझाई है, आप भी इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं अपने चार्ट्स में जाने के बाद। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे भाई एक चीज जो बहुत तगड़ी चल रही है, जो बिटगेट आपको दे रहा है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो स्पेसिफिक बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर, एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो अच्छी खासी तो भाई जीत सकते हो $50,000 तक, $5,200 आपके हो जाएंगे अगर आप ट्रेडिंग बैग अच्छे से अपना करते हो। हाई लेवरेज मतलब अगर आपके पास अमाउंट अच्छा खासा है, 100, 150, $200 से भी अगर आप करते हो, ट्रेड कर रहे हो,
और आपके अच्छे चार्ट्स बैठ रहे हैं, ट्रेड अच्छी बैठ रही हैं, या मेरा जो शेयर कर रहा हूँ उनको आप ले रहे हो, बिटगेट पे लेते हो, तो भाई होगा क्या उससे, आपको 30 जून तक का एक ही पूरा इवेंट चल रहा है जिसमें जितना ज़्यादा आपका वॉल्यूम जनरेट होगा, 1,000 ट्रेडर्स को स्पेसिफिक, आपको, आप ही में से और किसी में से नहीं, 1,000 ट्रेडर्स को क्या होगा भाई, उनको रिवॉर्ड दिए जाएंगे। और ये 50,000 USDT में रिवॉर्ड दिए जाएंगे, 5200 पहले टॉप वाले को होंगे। ये पूरा इवेंट चल रहा है, 9 दिन 13 घंटे बचे हैं इस इवेंट में, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, $50,000 का इवेंट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, आप देख सकते हो, वेंसडे के दिन मैंने टेलीग्राम पे शेयर करा है, जाके चेकआउट कर लेना, बिटगेट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये जाके करोगे तो वॉल्यूम वगैरह जनरेट हो जाएगा आपके, भाई हो सकता है आप USDT जीत जाओ, और आपके लिए ये कैंपेन है, किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे मार्केट में और क्या न्यूज़ चल रही है। सबसे पहले तुम ये देखो कि मार्केट में यहाँ क्या चल रहा है, ये ऑन चेन दिखाता है डेटा कि भाई क्या चीज चल रही है, ठीक है। ऑन चेन में क्या है, स्मार्ट ट्रेडर हु शॉर्ट 40,000 इथेरियम से इसने शॉर्ट किया था लगभग 100 मिलियन से 10x लेवरेज के साथ 9 दिन पहले, उसका प्रॉफिट लगभग $12.15 मिलियन का चल रहा है, लेकिन उसने फीस में ही लगभग 1,72,000 $172K की फीस दे दी है भाई। फंडिंग फीस सोच रहे हो, फंडिंग फीस इतनी मोटी, 10x लेवरेज के साथ फीस तो भाई भरनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ बिटगेट में आपको कम फीस मिलेगी, बिटगेट में बहुत कम फीस मिलेगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा पोजीशन क्या है बिटकॉइन की, जो एक ये है, ये ऑग्यूलर ट्रेडर्स जिसके बारे में मैं बात करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, लुक इनटू द चेन पे लॉन्ग किया था जिसने बिटकॉइन को, पोजीशन ऑफ 3854 बिटकॉइन की, और उसका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था 3.2 मिलियन। लेकिन लास्ट दो ट्रेड्स में उसने क्या किया है, टोटल 15.4 मिलियन का नुकसान कर लिया जब बिटकॉइन ने डंप किया नीचे की तरफ, ठीक है। ऑल राइट, एक ट्रेडर है जिसकी 100% विनिंग रेट है BTC, इथेरियम, सोल और लिंक में। पास्ट महीने में उसने 29 ट्रेड लिए हैं जो कि सब प्रॉफिटेबल गई हैं, सुनना ध्यान से, तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। 29 ट्रेड एक महीने में लिए हैं जो कि सब प्रॉफिट में गई हैं, जिससे प्रॉफिट कमाया उसने $2.3 मिलियन। लेकिन भाई उसकी एक पोजीशन गलत चली गई और उसने उसमें $2 मिलियन का नुकसान कर दिया। पूरे महीना, पूरा महीना सिर्फ एक ट्रेड ने खराब कर दिया, पूरा महीना जो पैसा उसने कमाया था। तो अब यहाँ किसकी गलती मानोगे भाई आप, इसी की मानोगे, इसने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया। जो इसका ट्रेडिंग था वो ट्रेडिंग में से कुछ, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा था जो बहुत बढ़िया था, $2.3 मिलियन का आया, पूरा महीना बढ़िया गया, लेकिन एक ट्रेड ने भाई डुबा दिया। तो कहीं ना कहीं उसे कुछ एसएल रखना था नियर बाय, कुछ ऐसी चीज रखनी थी जिससे उसे लगे कि भाई मेरा ये प्रॉफिट ना जाए, जो मैंने इतना पैसा कमाया है मार्केट से उसे किस तरीके से बचाया जाए, ये भी जरूरी है। पैसा कमाना, पैसे को बचाना, ये दो अलग तरकीब है, इन दोनों तरकीबों को आपको मार्केट में सीखना पड़ेगा। इस भाई ने ये तो सीख लिया कि ट्रेड कैसे करनी है, लेकिन फंड मैनेज कैसे करना है वो नहीं सीखा, तो वो सीखना भी मेरे भाई इसको जरूरी है, ट्रेडर, ठीक है। चलो बाकी इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो भाई हमें पता नहीं, जो हमने देखा है वो हमने आपके शेयर किया है। फाट कॉइन की बगैर न्यूज आ रही है मार्केट में, और ज्यादा कुछ इस तरीके की न्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ देखोगे तुम तो यहाँ तुम्हें पता लग जाएगी कि भाई मार्केट में क्या चल रही है। टीथर के जो सीईओ कह रहे हैं, आई लव बिटकॉइन, इट्स अ न्यू गोल्ड। टीथर की जो सीईओ, भाई तुम तो बोलोगे, टीथर वाले नहीं बोलेंगे बात तो कौन बोलेगा। मल्टीपल बिटकॉइन ये खरीद लेते हैं, और मार्केट में सब कुछ इनका ही दबदबा चल रहा है भाई। देखो ओपन इंटरेस्ट बिटकॉइन का बाइनेंस के ऊपर कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है जब से फेड की रेट वगैरह है, जो कि डेवलप कर रहा है पोटेंशियल, सेटअप कर रहा है बुलिश रिवर्सल। यहाँ सेटअप इन्होंने दिखा रखा है बाइनेंस के ऊपर, जो कि बुलिश इंडिकेट करता है बिटकॉइन के प्राइस को। 1 घंटे पुराना ये पूरा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है भैया पूरा इधर से कि यहां से बुलिश पैटर्न कुछ मार्केट के अंदर बन रहा है, अकॉर्डिंग टू कॉइन टेलीग्राफ, ठीक है। यहां देखोगे लगभग यूएस हर दिन इंटरेस्ट पे कर रहा है अपनी डेप्थ के ऊपर, जो उनका $37 ट्रिलियन का हो चुका है। 3.3 बिलियन पर डे का उन पे कर्ज चढ़ रहा है, $3.3 बिलियन। और ये सबसे ज्यादा खर्चा है भाई फेडरल रिजर्व का। बिटकॉइन जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हुई है नंबर में, ध्यान रखना नंबर में डिक्लाइन हुई है, बट साइज में बढ़ी है। यानी वेल्स जो है वो लगातार अकुमुलेट कर रहे हैं, जो लार्ज प्लेयर है ना, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो बिटकॉइन को अकुमुलेट कर रहे हैं। बिटकॉइन ऐसा रिटेलर्स में नहीं फैल रहा है, जब तक रिटेलर्स में नहीं फैलेगा तब तक पैसा आएगा कहाँ से मार्केट में, वो वाला लोग कहाँ से, वेल्स कैसे पैसा कमाएंगे। तो अभी एक्मुमुलेशन जो चल रही है वो वेल्स की चल रही है, चार्ट इस तरीके से दिखाते हैं, स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाता है भाई। नंबर्स कम है लेकिन जो खरीदने वाले हैं वो कम लोग ही ज्यादा खरीद रहे हैं, वेल्स लोग, तो ये कहीं ना कहीं एक बुलिश इंडिकेट मार्केट के लिए बन जाता है। ट्रम्प भैया लगातार इसे गाली वाली दे रहा है, कह रहा है कि 1-2% घटा दो, और ऐसा पूरी प्रतीत हो रहा है इस बात से कि भाई इस बार तो पवेल को ट्रम्प हटा ही देगा, क्योंकि रेट कट वगैरह नहीं करे गए हैं, रेट कट वगैरह नहीं होंगे तो भाई क्या ही होगा मार्केट में, इतना बुलिश हमें देखने को नहीं मिलेगा। जुपिटर की तरफ से कुछ बुलिश न्यूज निकल के आ रही हैं, जुप कॉइन बढ़ जाता अगर वो सारी चीज होती। ब्लूमबर्ग का एक एनालिस्ट है, उसकी भैया बहुत बुलिश न्यूज क्या आ रही है, स्पॉट ETF 90% तक अप्रूव्ड हो जाएंगे, किस किस कॉइन के, LTC, सोल, XRP, डॉज, आर डॉट, एच बार एंड एवेक्स।
ये न्यूज़ निकल के आ रही है भाई, 90% तक अप्रूव्ड हो जाएंगे। और अगला महीना है ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ्स का, जिसमें बहुत सारी लास्ट डेट निकल के आ रही हैं, और पास हो जाते हैं भाई तो एक बहुत ही बुलिश इंडिकेट मार्केट के लिए रहेगा, ठीक है। S&P 500 में क्या हुआ है, द S&P 500 जस्ट 2.8% बिलो इट्स ऑल टाइम, इवन द यूएस डेप्ट कंटिन्यू टू सर्ज। ठीक है भाई, मार्केट में कुछ पॉइंट तो कल के दिन हुए हैं, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से 2.8% क्लोजिंग हुई है इसकी। यहाँ सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं कि भैया बिटकॉइन सेंटीमेंट्स इज एट लोएस्ट इन मंथ बट राइजिंग वेल अकुमुलेशन एंड रिटेलर्स पैनिक सजेस्ट अ पोटेंशियल बुलिश रिवर्सल अहेड। यहाँ भी अब बुलिश क्रिप्टो रैंक का देखने को मिल रहा है, मल्टीपल चार्ट्स देखने को मिल रहे हैं। 20 जून का ये पूरा चार्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें बता रहा है कि जो सेंटीमेंट्स हैं बिटकॉइन के वो मंथ के लो पे चल रहे हैं, लेकिन वेल्स की अकोमोलेशन ज्यादा चल रही है। रिटेलर्स का जो पैनिक है ये पोटेंशियल एक रिवर्सल रिवर्सल बताता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिवर्सल आने वाला है। लेकिन रिवर्सल, आप मैं कह रहा था ना स्टार्टिंग में वीडियो में, कि दिख तो तुम चार्ट पे तो सब कुछ नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल देखोगे तो ऐसी चीज चल रही है बुलिश, लेकिन चार्ट वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैच नहीं कर पा रहा है। तो ये चीज मार्केट में फिलहाल चल रही है, करेगा। और ये समय आता है जब हम जैसे लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन पैदा जैसे कर रहा है, पिछले एक हफ्ते से 2 हफ्ते से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है भाई मार्केट के अंदर, क्योंकि स्पॉट वॉलेट भी नहीं मूव हो रहा है। ट्रेड मिल रही है तो एक दो ट्रेड मिल रही है, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन हम जैसे रिटेलर्स के अंदर ज्यादा बढ़ती जा रही है। एक गुस्सा सब बिटकॉइन के लिए बिटकॉइन के लिए क्या मतलब मार्केट के लिए बढ़ता जा रहा है। ये चीज सजेस्ट क्या करती है कि कहीं ना कहीं ये चीज अंत पे चल रही है। अंत पे क्यों चल रही है? क्योंकि हम जब धक्का खाएंगे, हम जब इरिटेट होंगे, तो हम उस टाइम पे क्या होगा कि हम गलत डिसीजन लेंगे। जब हम गलत डिसीजन लेंगे तो उन डिसीजन का फायदा कौन उठाएगा? आपके वेल्स लोग उठाएंगे। इसीलिए चार्ट में तुमने देखा है ऊपर कि छोटे नंबर में ही कितनी वॉल्यूम तरीके से, कितने गजब तरीके से लोग उठा रहे हैं, वेल्स लोग। तो ये सब तरीके होते हैं भाई बड़े बड़े लोगों को। उन पे पैसा ज्यादा है, उन पे पेशेंस ज्यादा है। हम पे पैसा कम है तो हम पे पेशेंस कम है। ये चीज को ध्यान रखना, जिस पे ज्यादा पैसा उस पे पेशेंस भी ज्यादा है। तो उनके ज्यादा पेशेंस उनके पास है, हम कम में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब जैसे वो हम फ्रस्ट्रेट खत्म होगी हमारी फ्रस्ट्रेशन, तब भैया मार्केट का प्राइस चलेगा, है ना। और ज्यादा जैसे हम चलते चले जाएंगे। खैर, 246 मिलियन के लिक्विडेट हुए हैं पिछले कुछ घंटे में, बात तो भाई आपको पता ही है। और कॉइनबेस के जो सीईओ कह रहे हैं, वर्ल्ड नीड मोर क्रिप्टो, द वर्ल्ड नीड्स क्रिप्टो मोर देन एवर। कभी सब हमेशा से ज्यादा क्रिप्टो चाहिए भाई। कॉइनबेस के सीईओ ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। टिकटॉक की बात चल रही है, यहाँ मैक्सिको के थर्ड रिचेस्ट मैन है रिचर्डो, ठीक है। रिचर्डो सिलेनस, SALINAS, इन्होंने क्या किया है, बिटकॉइन अकुमुलेशन अपनी बढ़ाई है, लोकेशन लगभग 70% के अपने पोर्टफोलियो में। मैक्सिको का थर्ड रिचेस्ट मैन है भाई ये। जैसे अपने हम मान लो कौन है, अब अंबानी, अडानी, और फिर कौन, टाटा, बिरला, यही होंगे भाई, है ना। तीसरे नंबर पे जो भी है, सोच लो उन्होंने बिटकॉइन को अकुमुलेट किया है मैक्सिको अंदर। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और मार्केट में क्या यूएस के अंदर क्या चीज चल रही है, यही थ्रेटन कर रहे हैं, जिमी पॉवेल को बोल रहे हैं भाई डंप गाय, ट्रम्प हेटर। बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, कर दो अब बहुत चीज हो चुकी है लेट, ठीक है। यहाँ देखो ब्लूमबर्ग रेट अप्रूव्ड किए हैं भाई। XRP, डॉज, कार्डानो, इनके 90% तक अप्रूव्ड हो जाएंगे ETFs, जो कि एक बुलिश न्यूज निकल के आ रही है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। अब तुमने न्यूज देख ली कितनी बुलिश है। कुछ न्यूज सुन के तो तुम्हें ऐसा लगा ही नहीं होगा कि भाई कुछ मार्केट में प्राइस नीचे भी डंप कर रहा है या नीचे जा रहा है, नहीं। ये न्यूज कुछ ऐसी चल रही है भाई, ठीक है। बाकी ऑल्ट कॉइन में ट्रेड कुछ नहीं, अभी शेयर नहीं करूंगा भाई। तुमने देख ली डोमिनेंस, तुमने डोमिनेंस देख ही लिए कहाँ चल रही है डोमिनेंस। तो मैं इतना ज़्यादा कुछ आपको नहीं दूंगा अभी ट्रेड वगैरह, ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में इतना एरिया और बच रहा है। अभी ट्रेड अभी नहीं दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे शेयर कर सकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो वो जरूर है। लेकिन फिलहाल के लिए कोई नहीं है। अपने सी कल ट्रेड शेयर करी थी भाई, वो ट्रेड हिट नहीं हुई है। हिट हो जाती मजा सा आ जाता, बेहतरीन प्रॉफिट बन जाता, ठीक है। अभी बन नहीं रही किसी में ट्रेड, ना कोई पोजीशन बन रही है सच जो आपके साथ शेयर करूंगी भाई, पोजीशन बन रही है। बाकी मैं चेकआउट करूंगा, अभी 1 डेढ़ घंटा हुआ है मार्केट में मुझे लगे हुए, थोड़ा सा समय और दूंगा मैं दिन के टाइम पे मार्केट में। जब बैठूंगा कुछ मिलेगा, कुछ आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना, कुछ मिलेगा तो मैं शेयर करूंगा। किसी कॉइन के बारे में पूछना हो तो प्लीज़ पूछना, मैं बताऊंगा। बहुत सारे फंडामेंटल कॉइन उठाऊंगा जो मैंने पुराने पहले कवर करे हैं। टाओ हो गया, ठीक है, टाओ वगैरह, सुई, सोल, इन कॉइन्स को दोबारा मैं उठाऊंगा कि भाई इनकी क्या सारी चीज चल रही है, कहाँ आप इनकी बाइंग देख सकते हो, क्या सब कुछ कर सकते हो, क्या इनका फंडामेंटल क्या, पूरा सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। इन कॉइन्स को उठाऊंगा, इनके बारे में बात करूंगा दोबारा से। चलो बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, कर देना यार हो सके तो, ठीक है, वरना मर्जी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है, बिटगेट वाला कर लेना, ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, जैसे ट्रेड वगैरह मिल रही है तो बिटगेट पे कर लेना, बढ़िया बेनिफिट आपको हो सकते हैं, अच्छे खासे डॉलर आप इससे कमा सकते हो। बड़ा कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदा।